चलो वेलकम बैक टू द क्लास। कल सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक करा दिया है ना, साझेदारी प्रवेश पर प्रावधान। आज दूसरा टॉपिक चलेगा ख्याति। कल थोड़ा सा बता दिया था वैसे इसके बारे में। ख्याति, गुडविल। आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं ख्याति के बारे में हम? एक तो ख्याति का अर्थ पढ़ने वाले हैं। ख्याति है क्या? दूसरा, ख्याति को तीसरा पढ़ेंगे हम ख्याति के मूल्यांकन की विधि। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कॉजेज बोल सकते हैं, कॉजेज ऑफ गुडविल। चलो देखो, अब एक एक करके समझेंगे सबको, है ना। पहले मीनिंग के बारे में समझते हैं। मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है इसका, ख्याति का। मैंने कल भी एक बात बताई थी, प्रसिद्धि, नाम, आप कितने फेमस हैं ना, वही ख्याति है। कोई भी व्यापार अगले पिछले 10 साल से कोई बिजनेस कर रहा है, उसके बहुत सारे ग्राहक हैं, ग्राहक उस पर भरोसा करते हैं, उसको जानते हैं, पहचानते हैं और उसके पास बार बार आना चाहते हैं ना, तो वो क्या है, उसकी ख्याति होने वाली है। मैंने कल एक एग्जांपल दिया था आपको। मानो दो बिजनेस हैं, बिजनेस ए और बिजनेस बी। ये जो बिजनेस है ये भी स्वीट्स का बिजनेस है और ये भी स्वीट्स का बिजनेस है। ये जो व्यक्ति है फॉर एग्जाम्पल 90 रुपीज़ पर लीटर का मिल्क यूज़ करने के बाद में मिठाइयों को बनाता है, और ये पर्सन है, ये भी 90 रुपीज़ पर लीटर का मिल्क यूज़ करके मिठाइयों को बनाता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो पर्सन है ना, ये जो बिजनेस है, ये पिछले 10 साल से या 12 साल से बिजनेस कर रहा है, और ये जो बिजनेस है वो पिछले 1 साल से या 2 साल से बिजनेस कर रहा है। इसके पास बहुत सारे ग्राहक होंगे, लोग इसे जानते हैं, पहचानते हैं, भरोसा भी करते हैं। तो ये क्या करेगा, अपनी स्वीट्स को फॉर एग्जांपल 200 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचेगा। ये नया पर्सन है, नया बिजनेस है, ज़्यादा ग्राहक इसके पास है नहीं, तो ये क्या करेगा, कम रेट में बेचेगा ताकि ग्राहक इसके पास ज़्यादा आएँ। ये हो सकता है 180, 190 पर केजी के हिसाब से बेचे। अब डिफरेंस क्या है, सेम अमाउंट लगा के चीज़ों को बनाते हैं दोनों। ये 200 रुपये किलो बिक रहा है, ये 190 रुपये किलो। ये 10 रुपये ज़्यादा कमाता है पर केजी पे। अगर सुबह से शाम तक 50 किलो आइटम ये बेचेगा तो 500 रुपये कमा लेगा। इससे ज़्यादा कमा पा रहा है ये। तो ज़्यादा कमाने की जो क्षमता है ना इसकी, वो क्या है, गुडविल है इसके लिए। और गुडविल है किसकी वजह से, 10 साल काम करने की वजह से। क्योंकि 10 साल में इसके पास बहुत सारे ग्राहक हैं, लोग इसको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। तुम्हारी जान पहचान, तुम्हारी प्रसिद्धि, तुम्हारा नाम कितना, वही क्या है, गुडविल होने वाली है। बात समझ गए वाली? ठीक है। अब समझते हैं ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं। ये तो मैंने अर्थ समझा दिया। अब यहाँ पे करने वाले तत्व या कारक। चार 5 है, मैं इनको लिख देता हूँ, इधर आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। हाँ, इसके बारे में लिखवा दूंगा मैं भी। 5 हेडिंग है, उनके बारे में लिखवा दूंगा। और ठीक है, अब एक एक करके समझो सबको। सबसे पहले दिया व्यवसाय का स्थान। आपकी गुडविल डिपेंड करती है कि आपका बिजनेस किस जगह पे है। आपका बिजनेस है,
एक ऐसे इलाके में बिजनेस है जहाँ ना तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, ना वहाँ लाइट आती है, ना आने जाने की अच्छी व्यवस्था है, ना सामान ले जा सकते हैं ना ला सकते हैं, रोड भी अच्छे नहीं है, आपने ऐसी जगह अपना बिजनेस सेटअप किया है, तो आप कितने भी सालों से बिजनेस करें आपके पास ज़्यादा ग्राहक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। तो व्यवसाय का स्थान जो है वो क्या करता है, गुडविल को इफेक्ट करता है। आपकी शॉप ऐसी जगह पे है जहाँ मार्केट है, आने जाने की अच्छी व्यवस्था है, लाइट की अच्छी व्यवस्था है, लोगों को अच्छे साधन मिल पाते हैं, और भी कई चीज़ें अवेलेबल हो पाती हैं आपकी शॉप के बराबर में, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ जाना पसंद करेंगे। बात समझ गए? तो स्थान जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी गुडविल कितनी रहेगी। दूसरा क्या दे रखा है, व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति भी डिपेंड करती है गुडविल ज़्यादा होगी या कम होगी। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो डिमांड में बहुत कम होते हैं। जब डिमांड में बहुत कम होंगे तो सीधी बात है उनके ग्राहक भी बहुत कम रहेंगे, ग्राहक बहुत कम रहेंगे तो उनकी गुडविल भी बहुत कम होने वाली है। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब लोग ज़्यादा पसंद करेंगे तो ज़्यादा कस्टमर होंगे, और ज़्यादा कस्टमर होंगे तो गुडविल भी ज़्यादा होने वाली है। बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्या है, प्रबंध कुशलता। देखिए, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए आपके पास कुशल प्रबंध होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा प्रबंध है ना, जब आपके प्रबंधक अच्छे हैं तो काम अच्छा होगा, मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो वर्कर सारे अच्छा काम करेंगे, लोगों से अच्छे डीलिंग करेंगे, जो आपके कस्टमर है कस्टमर से अच्छा व्यवहार किया जाएगा। लेकिन आपका प्रबंध अच्छा नहीं है, कुशल प्रबंध नहीं है, तो कस्टमर से अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा, और कस्टमर से अच्छा व्यवहार नहीं होगा तो अच्छा रेस्पॉन्स भी नहीं होगा, और रेस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा तो गुडविल भी खराब हो जाएगी फिर आपकी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बिजनेस है, वहाँ का एक ऑनर है, उसने अपने आप पे 2 व्यक्ति रख रखे हैं काम पे कि भाई कोई आए उसको सामान दिखाओ और सामान दे दो अगर पसंद आए तो। अब 2 लोग उसकी शॉप पे पहुँचते हैं, देखते हैं सामान को, वो दिखाते हैं, लेकिन 8-10 सामान दिखाने के बाद वो मना कर देते हैं, अब नहीं दिखा रहे हम, लेना है तो इसी में से ले लो। ये व्यवहार अच्छा नहीं है। कस्टमर को तब तक अपना सामान दिखाना जब तक कि उसको पसंद ना आ जाए, वो सेटिस्फाई ना हो जाए कि हाँ अब ये ठीक है और ये मेरे को ख़रीदना है। 10 सामान उसने देखे, उसने नहीं कहा कि भाई अब नहीं है सामान मेरे पास, अब नहीं दिखा सकता मैं, कस्टमर से अच्छा व्यवहार नहीं है, कस्टमर बिना खरीदे वापस चला जाएगा। 4 लोगों को और जाके कहेगा वो उस शॉप पे नहीं जाना है। क्यों? उन लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है, वो अच्छे से बात नहीं करते, है ना। तो व्यवहार अच्छा होना जरूरी है। व्यवहार कब अच्छा होगा? जब हमारा प्रबंध अच्छा होगा, कुशल प्रबंध होना बहुत जरूरी है। बात समझ पा रहे हैं? एक तो इस वे में आप समझ सकते हैं। दूसरा वे क्या है कि जब कुशल प्रबंध होता है तभी कोई बिजनेस हमेशा ग्रोथ करता है। जब प्रबंधक अच्छे नहीं है तो बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा, और ग्रोथ नहीं करेगा तो गुडविल भी नहीं बन पाएगी, बिजनेस खत्म हो जाएगा। समझ गए? अगला क्या है, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता। ये बहुत मेन है। जो भी प्रोडक्शन आप बना रहे हैं या जो प्रोडक्शन आप बेच रहे हैं, जो भी वस्तु आप बेच रहे हैं, उसकी क्वालिटी मार्केट में और जगह सेल होने वाली की क्वालिटी से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आपकी क्वालिटी बेटर रहेगी, आपके पास कस्टमर आएगा, आपकी गुडविल बनेगी। आप 200 रुपये किलो मिठाइयाँ बेचते हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, एक बार तो ग्राहक ले जाएगा लेकिन लौट के कभी नहीं आएगा। आप 200 रुपये किलो मिठाई बेचते हैं लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो एक बार तो आएगा वो, साथ में 2-4 को और लेके आएगा। तो क्वालिटी डिपेंड करती है गुडविल पे। समझ गए बात को? ठीक। नेक्स्ट क्या है, विशेष लाभ। ऐसे बिजनेस जिनके पास कॉपीराइट होते हैं, जिनके पास पेटेंट्स होते हैं, कोई ब्रांड होती है, किसी का नाम होता है ना, कोई लोगो होता है, तो नाम वाली चीज़ें ज़्यादा फेमस होती हैं और जल्दी से फेमस होती हैं। जिनका नाम नहीं है, ब्रांड नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, वो जल्दी से फेमस नहीं हो पाते, गुडविल भी नहीं मिल पाती है उनको। समझ पा रहे हैं? तो ये सारी कंडीशन है जिसमें कि ख्याति प्रभावित होने वाली है। नंबर 3 जो है बेटा क्या है, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। हाँ, ये अलग टॉपिक है बेटा। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो कितने मेथड हैं। एक तो है औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है अधिलाभ विधि। सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा है
पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट है फोर्थ, वार्षिकी विधि, एन्युटी मेथड। एक लास्ट है नंबर 5, छिपी हुई ख्याति। हिडन गुडविल। ये 5 मेथड है हमारे पास, ठीक है। इस 5 मेथड में तीसरा जो मेथड है पूंजीकरण विधि, ये 2 टाइप का होता है। पॉइंट ए, औसत लाभ का पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और सेकंड होता है इसका अधिलाभ का पूंजीकरण। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये टोटल मेथड्स हैं गुडविल को फाइंड आउट करने के। बात समझ पा रहे हैं? तक एक एक करके समझेंगे इन सबको। समझो इधर, अब ख्याति के मूल्यांकन की विधि हमको पढ़नी। पहली विधि दे रखी है औसत लाभ विधि, है ना। दूसरी है अधिलाभ विधि, तीसरा पूंजीकरण विधि। इसमें 2 पार्ट हैं, औसत लाभ का पूंजीकरण, अधिलाभ का पूंजीकरण। एक वार्षिकी विधि, एक छुपी हुई ख्याति है। एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो भी ख्याति आती है वो 2 ही तरीके से आ सकती है, औसत लाभ से और अधिलाभ से। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जितनी ख्याति मिलेंगी, औसत लाभ की मिलेगी, अधिलाभ की मिलेगी। इनमें से बहुत कम मिलेंगी, और मिलेगी तो फिर छिपी हुई ख्याति मिलेगी, ठीक है। ये आपको मिल पाएंगी, बाकी नहीं मिल पाएंगी। लेकिन अगर थ्योरी में क्वेश्चन पूछेगा तो सब पूछ सकता है वो। वेरी शॉर्ट में, शॉर्ट में, लॉन्ग में। लॉन्ग में पूछेगा तो 5, शॉर्ट में पूछेगा तो कोई 2-3, और वेरी शॉर्ट में कोई एक सिंगल पूछेगा। वार्षिकी विधि से कैसे क्या समझते हो, वार्षिकी विधि से ख्याति निकालने की क्या प्रावधान है ना, या कैसे निकालते हैं, वर्णन करो इस तरीके से। अब एक एक करके समझो। औसत लाभ विधि का मतलब क्या है? जैसा इसका नाम है ना, औसत लाभ, तो औसत लाभ के बेसिस पे निकाली जाती है। पहला काम तुम्हारा क्या रहेगा कि जो भी प्रॉफिट तुमको दिए हैं, चाहे वो 4 साल के दिए हैं, चाहे वो 6 साल के दिए हैं, लास्ट में, तो लास्ट के सारे जितने प्रॉफिट है सबको ऐड करो और नंबर ऑफ ईयर से भाग लगाओ। कितने साल के प्रॉफिट है, भाग लगा दो, एवरेज आता है। एवरेज निकालने का तरीका होता है ना, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि मानो ऐसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट है, और यहाँ पे 10,000 का लॉस है। तो प्रॉफिट तो सारे ऐड होने हैं, लॉस को लेस करना पड़ेगा। और 3 से ही भाग लगाना, ऐसा मत करना 2 से भाग लगा दो, भाग 3 से ही, क्योंकि 3 डिजिट काउंट किए, चाहे वो प्लस में चाहे माइनस में। एवरेज आ जाएगा। एवरेज आने के बाद में क्वेश्चन में बोला जाएगा तुमको किस मेथड से निकालना है तुम्हें, क्वेश्चन है ना। अगर बोल रहा है कि पिछले 3 साल के लाभ दिए हैं, ख्याति का मूल्य 2 वर्ष के औसत लाभ के अनुसार है, या फिर औसत लाभ के 2 गुने के बराबर है, या फिर ऐसे बोल सकता है औसत लाभ के 2 गुने के परचेज प्राइस भी बोलता है ना, क्रय मूल्य के आधार पर है। तो 2 गुना जब भी बोलेगा तो पहले तुमको इन तीनों का टोटल डिवाइड बाई 3 करना है, और जो आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 एवरेज प्रॉफिट करना है। तुरंत गुडविल आ जाती है। दे रखा होगा क्वेश्चन में किस मेथड से आपको निकालना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा। तो पहला काम क्या, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, और जितने नंबर का मल्टीप्लाई करवा रहा है उतने नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, आपका गुडविल आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं आप? दूसरी बात समझो, अधिलाभ का मतलब क्या है। अधिलाभ में सबसे पहले तुमको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट निकालने का मतलब है कि आपको वो प्रॉफिट निकालना है जो आप ज़्यादा कमा रहे हैं किसी दूसरे वाले से। एक बाज़ार में एक जैसा व्यवसाय करने वाले 2 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, एक जैसा व्यवसाय करने वाले। तो जितना व्यवसाय तुम्हारा है उतना ही व्यवसाय सामने वाले का है, और वो आदमी कमा रहा है 20 रुपये, लेकिन आप कमा रहे हैं 25 रुपये। तो 5 रुपये जो एक्स्ट्रा आप कमा रहे हैं ना, वो क्या है, आपका सुपर प्रॉफिट है।
दूसरी लैंग्वेज में हम उसको गुडविल भी पढ़ के आए हैं, लेकिन अभी क्या है, ये सुपर प्रॉफिट है। गुडविल में इस बात की डिपेंडेंसी नहीं है कि आपने कितना कैपिटल लगाया है, गुडविल में सिर्फ इस बात की डिपेंडेंसी है कि वो कितने वर्ष से काम कर रहा है, कितने लोग उसको जानते हैं, कितना फेमस है, ये गुडविल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ज़्यादा पैसे लगाएगा वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, और जो कम पैसे लगाएगा वो कम प्रॉफिट कमाएगा। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट नहीं है। ऐसे मान लो किसी ने 10 लाख रुपए लगाए हैं, तो भाई सीधी बात है वो 1 लाख रुपए कमाएगा। लेकिन किसी ने 10,000 रुपये लगाए हैं तो कितने कमाएगा, वो 1,000 रुपये कमाएगा। तो आप इसको ना तो गुडविल बोलेंगे, ना आप इसको सुपर प्रॉफिट बोलेंगे, क्योंकि दोनों की कैपिटल जो है बिल्कुल अलग अलग है। जो ज़्यादा पैसे लगाएगा वो ज़्यादा ही प्रॉफिट कमाएगा हमेशा, जो कम पैसे लगाएगा कम प्रॉफिट कमाएगा। यहाँ क्या बात है कि ये 10 लाख रुपए लगाने के बाद 10% का प्रॉफिट कमाता है। 10 लाख रुपए लगाने के बाद 10% का प्रॉफिट, इसका मतलब है इसके जैसे बिजनेस जितने भी हैं सबको 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर कोई 10% से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाता है तो वो सुपर प्रॉफिट है। फिर ये व्यक्ति भी 10% ही कमा रहा है, परसेंट रेट समान है, अमाउंट अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट रेट समान होना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से 1,200 रुपये कमा लेता 10,000 रुपये लगा के, तो ये 10% नहीं कमाता, फिर ये 12% कमाता। तो सुपर प्रॉफिट किसके पास है, जिसके पास 10,000 रुपये हैं, 10 लाख वाले के पास नहीं। बेशक वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, 2 लाख रुपये कमा रहा है, लेकिन परसेंट रेट उसका 10 ही है। इसका परसेंट रेट कितना है, 12। ये 2% ज़्यादा कमा रहा है। अगर किसी वजह से इस व्यक्ति ने 10 लाख रुपये लगा दिए ना, तो 1,20,000 रुपये कमा लेगा। अगर उसके बराबर पहुंच गए तो उससे ज़्यादा कमाने वाला है ना। तो जब भी परसेंट रेट में आप पैसा ज़्यादा कमाएंगे तो वही क्या रहेगा, आपका सुपर प्रॉफिट। समझ गए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका भी होता है एक। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हमेशा SP4 सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। A फॉर एक्चुअल प्रॉफिट, N फॉर नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं, समझ गए। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है जितना पैसा दूसरा व्यक्ति कमा रहा है उतना ही हमको कमाना है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। एक्चुअल क्या है, ज़्यादा पैसे कमाना पहले वाले से, तो जितना ज़्यादा आप कमाएंगे वही क्या रहेगा, सुपर प्रॉफिट। मान लीजिए कि 10 रुपये कमाने थे लेकिन कमा कितने रहे हैं, 12, तो सुपर प्रॉफिट कितने का, 2 का। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद में क्वेश्चन में कहा जाएगा कितने का मल्टीप्लाई करना है, कितना ईयर परचेज प्राइस है ना, किराया ईयर कितने, किराया वर्ष कितने, ये बोलेगा वो। 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, 4 वर्ष का है, उतने का है, मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल बन जाएगी। जो आंसर निकल के आएगा, जैसे 2 आया तो 2 में मल्टीप्लाई। हाँ जी, हाँ ठीक है, बनाएंगे, उसकी वीडियो बन जाएगी। न्यूमेरिकल नहीं है ना उसके, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की तो वीडियो पार्टनरशिप में किसी की भी नहीं है, कंपनी से बनाना शुरू किया था, है ना। हाँ, तो एक काम करेंगे कि अब जब रिवीजन चलेगा तब उसकी वीडियो बना लेंगे। अब समझो अगला क्या है, पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि में क्या रहता है कि आपको पूंजी बनानी पड़ती है। पूंजीकरण का मतलब पूंजी बनाना। जैसे मानो अगर मैंने ये कहा कि भाई 10% के बराबर 2,000 रुपये हैं, और ये क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है। कोई भी फर्म या कोई भी व्यक्ति 10% रुपये कमाता है प्रॉफिट के, और उसका अमाउंट कितना है, 2,000। तो बताओ उसने कितनी कैपिटल लगाई होगी, ये मतलब है इस बात का। कैपिटल जो होती है अपने आप में कितनी होती है, 100%। ठीक है, 100% का 10% कितना आ रहा है, 2,000। तो हमको 100% निकालना है। तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि भाई 2,000 रुपये जो हैं वो 10 के बराबर है, 10 का भाग लगा दो। हमको कितने के बराबर चाहिए, 100 के बराबर, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 की, तो कितना आ जाएगा, नहीं 20,000। 20,000 रुपये। इसका मतलब कैपिटल कितनी है, 20,000 की। 20,000 की कैपिटल पे 10% का प्रॉफिट कमाया, तब जाके 2,000 रुपये हमको मिले। इस टाइप के क्वेश्चन में तुमको कैपिटल नहीं दी होगी, कैपिटल बनानी पड़ेगी। जितनी भी एक्स्ट्रा कैपिटल रहेगी वही हमेशा कैपिटल में लेके जाएंगे उसको, और वो बनेगी गुडविल। 2 तरीके से, एक औसत लाभ के आधार पे और एक पूंजीकरण के अधिलाभ के आधार पर। जैसे मानो 2 रुपये आया ये अधिलाभ, अधिलाभ वाला समझो 2 रुपये आया ये, और 2 रुपये कितने परसेंट के बराबर चला, 10% के बराबर। तो 100% के बराबर वैल्यू कर दो इसकी, 2/10 गुणा 100, ये हो जाएगा अधिलाभ का पूंजीकरण। समझ गए। इसको ऐसे समझ सकते हो आप, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई रेट और मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका पूंजीकरण है, जैसे ये वहाँ बताया मैंने। और औसत लाभ का पूंजीकरण कैसा होता है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई रेट और मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है पहली बात, ठीक है।